सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपकी मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में न जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। बहू। हाँ माँ जी। आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी आप जो कहो वो बना देती हूँ। भाभी एक काम करो ना, आज दाल बाटी बना लो, आज संडे भी है। अरे बेटा दाल बाटी नहीं बहू, तुझे दो ठीक लगे वो तू बना लेना। हाँ तो माँ जी मैं कढ़ी चावल बना लेती हूँ। हाँ बहू बना ले, बहुत दिनों से कढ़ी चावल खाए भी नहीं है। मैंने कहा दाल बाटी बनाने को तो मना कर दिया, भाभी ने कढ़ी चावल बनाने को कहा तो फट्टे से हाँ कर दिया। अभी मजा चकाती हूँ भाभी को तुम्हें। भाभी मुझे नहाना है तो मेरे लिए गर्म पानी कर देना। ठीक है दीदी अभी रख देती हूँ। ये रहा गर्म पानी, अब आएगा ना मजा। मम्मी मम्मी क्या हुआ दीदी? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? मम्मी देखो ना, भाभी ने यहाँ जानबूझ के गर्म पानी रख दिया और मेरा हाथ जल गया। माँ जी वो दीदी ने ही कहा था मुझे पानी गर्म करने को। इसमें बहू की क्या गलती है? तूने बोला था ना पानी गर्म करने को, तो तुझे नहीं पता है यहाँ पानी रखा है? जा बहू तू तेरा काम कर। ठीक है माँ जी, इस भाभी को तो मैं देख लूंगी। माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। माँ आपको चाय के साथ और कुछ चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाके आराम कर ले, वैसे ही सुबह से काम करके थक जाती होगी। तू मेरी सेवा सारा दिन ऐसे ही इतना कर देती, बस वही बहुत है। बहू एक बात बता, जब मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगी, तब भी क्या तू मेरी सेवा ऐसे ही करती रहेगी? मेरा ख्याल ऐसे ही रखेगी ना? मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देगी ना बहू? माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? भला अपनी माँ को छोड़ के कोई जाता है क्या? और वृद्धाश्रम तो वो लोग भेजते हैं माँ जो माँ की अहमियत को नहीं समझते हैं। और मेरी माँ के जाने के बाद तो आप ही मेरी माँ हो ना, भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चाय पी लीजिए, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। ये सास बहू की जोड़ी आपको कैसी? भाभी आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ, कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा, उसका ख्याल रखना। कल मैं हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बढ़ाना बहुत जरूरी है। भाभी आपके माँ बाप ने आपको संस्कार नहीं दिया है क्या? नई नवेली दुल्हन को घूंघट में रहना चाहिए। हाँ दीदी, इनके पास होगा कहाँ से संस्कार? पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई और अपने ससुराल आने के बाद बेशर्मों की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। बेटा तुम लोग अपनी भाभी से कैसी बात कर रहे हो? तुम लोग ये मत बोलो जितना ये घर तुम्हारा है ना उसका भी है, और तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे क्या पहनेगी और कैसे रहेगी। तुम लोग अपने काम से काम मतलब रखा करो। और बहू तू टेंशन मत ले, तेरे मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। और तुम दोनों देख क्या रहो, जाओ घर के काम करो। और बहू तू ये काम कर, जाइए साड़ी चेंज करके सूट पहन ले, तब घर का काम करना। थैंक यू माँ जी। मैंने सुना था कि शादी के बाद सास बहुत खड़ूस रहती है, लेकिन माँ जी आप तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल मेरी माँ की जैसी। माँ ये देखिए, मुझे ये भाभी के झुमके बहुत पसंद आए हैं, ये मैं ले लूं? तू पागल हो गई क्या? ये बहू के झुमके हैं, जा उसको वापस करके आ। वैसे भी भाभी की शादी हो गई है तो ये झुमके का क्या करेंगी? इसे तो मैं अपने ससुराल पहन कर जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले सब देखेंगे मुझे।
ये कैसे बात कर रही है तू? ये बहू की माँ की आखिरी निशानी है। मैं नहीं जानती माँ, आप भाभी से बोलो कि वो ये झुमके मुझे दे दे। अरे माँ जी, अगर दीदी को ये झुमके पसंद है तो वो उन्हें रखने दीजिए। नहीं बहू, अपनी बेटी को जेवर पहनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या अपनी बहू का जेवर उठा के उसको दे दूं? माँ जी, अगर ये झुमके दीदी को पसंद है तो मैं उन्हें दे दूंगी। नहीं बहू, ये सब अच्छा नहीं लगता। तेरा गहना पहना के अपनी बेटी को विदा करूं और अपनी बहू को बिना गहना के रखूं, ये सब एक माँ को शोभा नहीं देता। ठीक है माँ जी। और तू अब से अपना पराया बंद कर। ठीक है माँ। क्या आपकी सास भी बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती है? अगर इतनी सुबह सुबह रसोई में कौन है? बहू जी। माँ जी, तुझे नींद नहीं आई? क्यों उठ जाती है सुबह सुबह? अपनी भी नींद खराब करती है, हम सबकी भी नींद खराब करती है। वो दीदी को कॉलेज जाना है ना, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह 6 बजे उठने की क्या जरूरत है? तू 8 बजे भी उठ के उसके लिए खाना बना सकती है। माँ जी, दीदी के लिए लंच, दीदी बोलती है लंच में मैं घर का ही खाना खाऊंगी, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। इसके बाप ने घर का लंच का खाना खाया है जो ये खाएगी? बड़ी महारानी बन रही है, अभी बताती हूँ इसे। रहने दो माँ जी, आप दीदी को कुछ मत बोलो, वो बुरा मान जाएंगी। अगर बुरा मानेगी ना तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर दूंगी इसे। तू रुक जा बहू, मैं अभी इसे सीधा करती हूँ। और तू क्यों डर रही है? तुझे डरा कर रखती है क्या ये? नहीं माँ जी, अगर कुछ बोलेगी तो मुझे बताना, उससे डरने की जरूरत नहीं है तुझे। ननद है वो तेरी। जी माँ जी। बहू तू जाके रेस्ट कर, इसके लिए टिफिन मैं बना दूंगी, जा। शादी से पहले जो लड़की सबके सामने आंखें झुकाकर रहती थी, शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो सबको आंखें दिखाती है? एक सवाल था मेरा तुमसे, अगर हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाओ। शादी के बाद एक दामाद को उसके ससुराल में कुछ कह दिया जाए तो वो सारे रिश्ते खत्म कर देता है, लेकिन शादी के बाद एक बहू को उसके ससुराल में चाहे कितनी गालियां दी जाए, फिर भी वो किचन में खड़े होकर सबके लिए खाना बना रही होती है। बताओ ऐसा क्यों होता है? दुनिया की भीड़ में मैं तन्हा सी हो गई। भाभी जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा, फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब? माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? भाभी आज राजमा चावल बना दो। राजमा बनाने से पहले राजमा भिगोना पड़ता है, इतना भी नहीं पता है। बहू तू कढ़ी चावल बना दे। ठीक है माँ जी। ये कढ़ी कैसे बनता है मुझको तो आता ही नहीं है, मम्मी को फोन लगा के पूछती हूँ। बेटा मेरा फोन शायद फ्रिज पे रह गया, जरा लेते आ। ठीक है। माँ कढ़ी कैसे बनाते हैं? पहले दही बेसन में मिला ले। माँ भाभी को कढ़ी बनाने नहीं आता है, वो फोन पे अपनी माँ से पूछ रही हैं। अच्छा बहू आई। माँ जी किससे बात कर रही थी? हाँ बताओ, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? माँ जी वो माँ से पूछ रही थी कि कढ़ी कैसे बनाते हैं। बहू नहीं बनाने आता तो मुझसे पूछ ली होती, अपने माँ को क्यों परेशान की? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। चलो तुम दोनों रसोई में, आज तुम दोनों को कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। पर माँ मैं क्यों? चुगली करने में तुम 1 नंबर हो, कल के तुम भी मुझे फोन करके पूछना, माँ मैं कैसे बनाऊँ?
चलो रसोई में। हेलो माँ, मेरी सास मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती है। मैं कोई भी खाना बनाऊँ सबको पसंद आ जाता है, पर वो कोई ना कोई कमियाँ जरूर निकाल देती हैं। और माँ, कोई भी पड़ोसन घर पे आ जाए उससे मेरी बहुत बुराई करती हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना है माँ, मुझे अपने पास बुला लो। बेटा, तेरी सास का थोड़ा स्वभाव खराब है, इससे अपना मन खट्टा मत कर। तुझे रहना उसी घर में है। बेटा, तेरी सास तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तू हमेशा उनके साथ प्यार से रहना। देखना एक दिन उनका मन जरूर पिघलेगा। ठीक है माँ। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे। मम्मी जी, ये लीजिए दवा खा लीजिए। आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं हूँ ना आपका ध्यान रखने के लिए। बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। बहू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, फिर भी तू मुझे प्यार करती है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी।